जम्मू स्मार्ट सिटी लिमिटेड के अंतर्गत जम्मू के 4 प्रमुख मार्केट को हेरिटेज मार्केट के तौर पर आगे बनाया जाएगा। इसमें अप्सरा रोड, रेजेंसी रोड, रघुनाथ बाज़ार और उसके साथ पैरेलली एक और मार्केट है, उसका भी जिक्र किया गया है कि त्रिकुटा नगर की जो नहर के किनारे लेन है वो मार्केट नहीं है बेसिकली, लेकिन उस पूरे रास्ते को भी अच्छा बनाया जाएगा। लेकिन ये मार्केट्स हैं, इनको हेरिटेज बेस पे बनाया जाएगा। मेरे साथ पूर्व वाइस प्रेसिडेंट हैं गौतम जी। गौतम जी, मुझे बताइए, पहले भी बड़ी बार चर्चा ऐसी हुई है कि रघुनाथ बाज़ार को लेकर चेंजेस किए जाएंगे, लेकिन अब जिस तरह जम्मू स्मार्ट सिटी लिमिटेड के तहत बहुत सारे अलग अलग प्लान्स आ रहे हैं जम्मू को स्मार्ट बनाने के लिए, ये भी एक रखा गया है। तो कुछ मार्केट में आप लोगों को बताया गया है कि क्या कुछ होगा, क्या पार्किंग्स यहाँ पे रहेंगी, गाड़ियाँ गुजरेंगी, यहाँ सिर्फ पैदल ही रास्ता रहेगा और चलने के लिए क्या कुछ उसके बारे में अभी तो कुछ पता चला है? देखिए, एडमिनिस्ट्रेशन तो बहुत अच्छा काम कर रही है, मगर कुछ आप आज से 10 साल पहले 6.5 करोड़ रुपए इस बाज़ार के लिए आया था, तो आपके सामने है कि वो पिलर जो लगे हैं 1.5 लाख रुपए का पिलर है लगा है, और ये पानी के जो नल हैं, देखिए आप किस तरीके से पानी वेस्ट हो रहा है। उसको रख रखाव के ऊपर भी ध्यान देना पड़ना बहुत ज़रूरी है गवर्नमेंट का, कि एक ऐसी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन, एक सोसाइटी बनाए जो कि एक IAS ऑफिसर की देखरेख में ये काम हो, जो कि पैसे की यूटिलाइजेशन सही तरीके से हो, कि पैसा तो सेंट्रल गवर्नमेंट भेज रही है, मगर उस पैसे का सही यूज़ जो होना चाहिए वो वैसा यूज़ नहीं हो रहा है। कहने का कि अभी जब दोबारा इसको रीडेवलप किया जाएगा तो यकीनन हो सकता है कि पिलर भी चेंज हो जाए और पानी के भी, तो मतलब जो पहले पैसा लगाया वो तो उस हिसाब से 6.5 करोड़ रुपया तो देखो ना, वो तो क्या हुआ, वो मिसयूज़ हो गया पैसे का। इस तरीके से पैसा लगाना चाहिए कि वो सालों साल तक वो चलती रहे चीज़। ये नहीं कि आज अगली गवर्नमेंट आए तो वो और पैसा लाए तो वो पुरानी जो पैसे इन्वेस्ट हुआ वो ख़त्म हो जाए। उस तरीके से सोच के चलना चाहिए सरकार को। कुछ आपने देखी तस्वीरें जिस तरह से स्मार्ट सिटी लिमिटेड के प्लेटफॉर्म पे ट्विटर हैंडल पे उसको दिखाया गया है, उसमें तो लेकिन पार्किंग की बड़ी ज़्यादा समस्या, तो उसमें पार्किंग बढ़िया पार्किंग बेसिकली क्या है, गवर्नमेंट ने तो पार्किंग बना दी है वहाँ पे अपने बस स्टैंड में, बहुत अच्छी पार्किंग बनाई है, बहुत अच्छा इनिशिएट लिया है उन्होंने गवर्नमेंट ने। मगर उधर से जब कस्टमर गाड़ी पार्क करेगा तो वो रघुनाथ बाज़ार तक आने के लिए उनको बैटरी कार लगानी चाहिए, कि सुविधा तो मिलनी चाहिए कि लोग कैसे पहुंचेंगे पैदल। तो देखो, एक वैष्णो देवी से यात्रु आएगा जो वहाँ पे TRC वहाँ पे गाड़ी लगेगी उसकी, तो पैदल चलना उसके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इवन हमारा ऐसा सिस्टम हो गया है कि हम एक कदम भी पैदल नहीं चल सकते। तो उसके लिए हमें चाहिए कि सरकार को से विनती है, SG साहब बहुत अच्छी इनिशिएट ले रहे हैं बाज़ार के लिए, हमारे जम्मू के लिए बहुत इनिशिएट ले रही है। तो उसके अलावा हमें चाहिए कि यहाँ पे गाड़ियाँ जो अगर हम वहाँ पार्क करें तो बड़ा अच्छा हो जाएगा, और यहाँ पे अच्छे कोन्टेंस लगे रघुनाथ बाज़ार में। मतलब यहाँ से गाड़ियों का एंट्री बिल्कुल बंद हो जानी चाहिए उस तरीके से, है ना? नहीं, एंट्री तो इमरजेंसी कभी एक ज़रूरत पड़ सकती है, कभी कोई ऐसी थोड़ा सा रास्ता रखा जाए बीच में, अगर फाउंटेन्स वगैरह लगते हैं या फिर नहीं, ऐसे आप यहाँ पे स्टूल्स लगें, लोग बैठें, शाम को आके एंजॉय करें। यहाँ पे ऐसे स्टॉल लगे, फूड कोर्ट्स बने, फूड स्टॉल्स लगे, कि लोग जो पुरानी रौनक, जो रघुनाथ बाज़ार की पुरानी रौनक है, वो वापस आ जाए। मतलब उम्मीद यही है कि अब, लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, चांदनी चौक को भी रीडेवलप किया जा रहा है, वहाँ भी इस तरह से उस पूरी रोड को बनाया गया है कि बीच में ग्रीनरी भी है, वॉक स्ट्रिप्स भी हैं, और बीच में थोड़ी गाड़ियाँ गुजरने का रास्ता भी है। तो उसी पैटर्न पे ऑलरेडी अमृतसर में भी बना हुआ है। एक ऐसे ही देखो पैटर्न, हमने टूरिज़्म से पैसा आया था जो 6.5 करोड़ रुपये से, उसी में अशोका मार्ग में बड़े अच्छे पिलर बने थे। वो पिलर बड़े डेलिकेट, जैसे आप अगर श्रीनगर में जाएँ वुलवर्ड रोड पे देखिए तो वैसे पिलर लगे हैं। ये पिलर देखिए क्या हालत हो रही है, 1.5 लाख रुपये सिर्फ लोगों की जेबें भरी गई हैं। अब भगवान बेहतर जानता है कि किस किस का घर यहाँ इसमें भरा गया। आप देखिए इसमें, और ये जो लाइट जो लगी हैं, देखो क्या हालत है। और यहाँ पे 36 स्पीकर भी है मैडम। स्पीकर तो अच्छा लगे तो हुए, लेकिन स्पीकर लगे ना स्पीकर लगे हैं, मगर उसका यूज़ नहीं हो रहा है। ये बॉस के इतने महंगे स्पीकर लगाए हैं, इसमें से 4-5 किसी के घर में भी पहुंच गए हुए हैं। अच्छा, निकाल के ले गए हुए हैं? नहीं, कोई जो इसको रख रखाव अपने घर में भी ले गया। 4-5 स्पीकर जो है वो अपने बॉस के स्पीकर्स हैं। ये मैडम महबूबा मुफ्ती ने पैसा दिया था, तो उसके में 36 लगे थे, जिसमें से अभी आप गिनेंगे तो 4-5 गायब है। खैर, ये दिख भी रहे हैं, ये पिलर्स हैं इस तरह से पीने के पानी के, ये लोहे के बनाए हुए हैं, एंटीक है, ये बताया जा रहा है महाराजा के टाइम का है। और इन पिलर्स के ऊपर बोस के स्पीकर्स भी हैं, जो शायद मेरे ख्याल से आज तक कभी मार्केट में चलते हुए सुने नहीं होंगे कि ये लगाए गए हैं। लेकिन अब बदलाव होगा आगे आने वाले टाइम पे, हेरिटेज इस पूरे को हेरिटेज की तर्ज पे इसको डेवलप किया जाएगा, चाहे रघुनाथ बाज़ार हो, रेजेंसी हो या फिर अप्सरा रोड हो। बाकी मार्केट वालों से पूछते हैं कि वो इस पर अपना क्या
रुझान रखते हैं। आने वाले समय में रघुनाथ बाज़ार की तस्वीर बदली हुई दिखेगी और अभी जिस तरह से मार्केट है, हम अलग अलग रिएक्शंस भी ले रहे हैं, लेकिन जिस तरह से मार्केट्स बदल रही हैं उस तरह से जो यहाँ के जो ट्रेडिशनल शॉपकीपर्स हैं वो भी अपना जो डिस्प्ले है वो बदल रहे हैं। मैं भी एक दुकान पे हूँ और ये रघुनाथ बाज़ार में ही है। यहाँ पर अगर हम देखेंगे ये आपको बढ़िया एक ये सेटअप दिखेगा। ये बेसिकली मुबारक मंडी बनाया हुआ है और एक दुकान के अंदर है, वहीं एक शिकारा भी बना हुआ है और ये पूरा जम्मू कश्मीर को बता रहा है। बेसिकली ड्राई फ्रूट का यहाँ पर सेल की जाती है, ड्राई फ्रूट अनेक सामान रखा जाता है और रघुनाथ बाज़ार की ही ये दुकान है। मैं खुल्लर साहब से बात करूँगा। खुल्लर साहब, जिस तरह से जम्मू स्मार्ट सिटी लिमिटेड के तहत जो है वो रघुनाथ बाज़ार, अफसर रोड, रेजेंसी रोड, त्रिकुटा नगर को रीडेवलप किया जाएगा और मेन बाज़ारों को हेरिटेज की तर्ज पे, आपने तो खैर पहले ही हेरिटेज को मिक्स कर दिया हुआ है, तो क्या कुछ ओपिनियन रहेगा आपके अकॉर्डिंग कि अब जब होने जाएगा काम, क्या कुछ होना चाहिए जिसकी वजह से टूरिस्ट और अट्रैक्ट हो किस मार्केट में आए? देखिए, मैं 6 टाइम यहाँ पे सेवक के रूप में अपना समय दिया है और सेवक के रूप में हमारी भी यही कोशिश रही थी कि इसको, जिस तरह से हमारी तकरीबन 250 साल पुरानी मार्केट है ये, और उसको 250 साल पुरानी मार्केट को अगर आप देखें, मार्केट के अंदर पोल्स वगैरह लगे हैं और शेर मुख के अपने नलके लगे होंगे जो महाराजा के टाइम के लगे हुए थे, और हेरिटेज लुक देने के लिए इसको गवर्नमेंट ने भी काफ़ी इसमें सहयोग किया हुआ है और उसको और सेकंड फेज इसका तैयार है, उसकी DPR भी बनने वाली थी। तो अब पिछले 4-5 साल से थोड़ा सा नहीं रहा इनके साथ, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में गवर्नमेंट भी इस पर कुछ ना कुछ ज़रूर करेगी, क्योंकि अभी डेवलपमेंट जो हो रही है जिसमें स्मार्ट सिटी के नाम पे चल रही है और पूरी भारतवर्ष के अंदर भी उसका यही एक कंसेप्ट रहा है कि जिस जगह पे स्मार्ट सिटी बनेगी, तकरीबन 100 स्मार्ट सिटी बनने जा रही हैं, तो उनकी अगर देखा जाए तो वहाँ पे एक डायरेक्शन थी कि जिस क्षेत्र के अंदर स्मार्ट सिटी बनेगी वहाँ के हेरिटेज और उसकी जो वहाँ के लोगों की कल्चर है उसको साथ साथ जोड़ा जाएगा। तो मुझे लगता है बड़ी खुशी है कि अगर गवर्नमेंट ऐसा करने जा रही है तो बड़ी अच्छी बात है, और अगर हम लोगों से अगर गवर्नमेंट चाहे तो जिस क्षेत्र के अंदर वो कार्य करे उन क्षेत्र के लोगों को भी बुलाए, उनके लोगों को पूछे, और हमें बड़ी खुशी होगी अगर वो इस तरह की ऐसी सोच रखते हैं। एडिंग क्या होना चाहिए? अभी आप जो प्रॉब्लम्स देख रहे हैं जिनका जो उसका निवारण, जिसका सोल्यूशन चाहेंगे कि उस आने वाले प्रोजेक्ट में होना चाहिए? डेफिनेटली ये जहाँ कोई समस्या तो है, ये जैसे पार्किंग को लेके समस्या है, लेकिन पार्किंग बन गई, बड़ी अच्छी पार्किंग बनी है, लेकिन उसके साथ उसकी सुविधा नहीं आई। जैसे कोई व्यक्ति, यहाँ पे पहाड़ी क्षेत्र है जम्मू, अगर आप देखें कि उस सुविधा को देखें तो वहाँ कोई बैटरी कार की योजना होनी चाहिए थी कि जहाँ बंदा अपनी गाड़ी पार्क करे, उसके बाद वो अपनी गाड़ी साइड पे लगा के बैटरी कार का प्रयोग करे। और बैटरी कार से अगर आप जम्मू के अंदर देखें, पहाड़ी क्षेत्र है, जम्मू में आने के लिए उसको बस स्टैंड से आने में पहले ही सांस फूल जाएगी। तो वहाँ की अगर बैटरी कार की योजना होती है तो रघुनाथ जी मंदिर के दर्शन करेगा। कोई ऐसे यात्रु भी हैं जो अपनी गाड़ी लेके आते हैं, वो दर्शन करने के बाद रघुनाथ बाज़ार में आएंगे, रघुनाथ बाज़ार में आके शॉपिंग भी करेंगे, तो मंदिर को भी एक प्रोटेक्शन मिलेगी और दूसरा बाज़ार को भी मिलेगी। ये सभी लोगों के लिए, बाहर के लोगों को भी पता लगे कि जम्मू में आए हैं तो यहाँ फैसिलिटी है, जहाँ टूरिस्ट को, जहाँ जो पिलग्रम है वो रघुनाथ मंदिर के आने के लिए बड़ी योजना जो गवर्नमेंट ने बना रखी है। मैं समझता हूँ कि जो पार्किंग की जो समस्या समय है तो समय रहते ये इसको भी टैकल करना चाहिए। दूसरा ग्रीनरी को लेकर भी कुछ होना चाहिए, क्योंकि ग्रीनरी को लेकर बड़ा आजकल सरकारें काम कर रही है, तो यहाँ पे भी कोई ऐसा ग्रीन पैचेस हों जिसको। डेफिनेटली यहाँ पे हमारे पास ये हमारी बड़ी खुशकिस्मती है कि महाराजा गुलाब सिंह जी ने ये मंदिर की स्थापना की, महाराजा रणवीर सिंह ने इसको कंप्लीट किया, उसके बाद जितने भी राजे महाराजे रहे उन्होंने इसको ग्रीनरी को, अगर देखें रघुनाथ मंदिर के अंदर ही हमारे पास ग्रीनरी का एक पैच बचा है और आसपास कोई ग्रीनरी है नहीं, लेकिन हम उसको ही ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करें, उसी मंदिर के अंदर भी ग्रीनरी लाएं। कुछ मार्केट के अंदर फ्लावर्स जहाँ जैसे अगर बड़ा कुछ चल पड़ा है उन चीज़ों का भी हम डेवलप कर सकते हैं, वो स्मार्ट सिटी का ही एक पार्ट बनेगा। मुझे लगता है कि आई थिंक अगर स्मार्ट सिटी को एडमिनिस्ट्रेशन उन लोगों को साथ लेगी तो ये चीज़ें बड़ी मामूली सी हैं जिसके साथ उनको सहयोग मिलने वाला है। इसके साथ सहयोग मिलने वाला है। उस तरह से ही जैसे कि शॉपकीपर्स ने अपनी तरफ से भी तैयारियां शुरू कर दी, जैसे इन्होंने अपनी शॉप में यहाँ पर मुबारक मंडी हेरिटेज को दिखाया है, शिकारा है, और अच्छा तरीका है अपने डिस्प्ले करने का, अपने कल्चर को, अपनी जो हमारी धरोहरें हैं उसको भी दिखाना। और उसके साथ ही जब यहाँ की हेरिटेज मार्केट बनेगी उसमें भी जब चीज़ें ऐड इन होगी, ग्रीन स्ट्रिप्स बनेगी या फिर बेहतर पाथवेज रहेंगे, वॉकवेज रहेंगे, तो यकीनन आने वाले समय में ये मार्केट और खूबसूरत लगेगी।
रघुनाथ बाज़ार एसोसिएशन के बैनर तले जितने भी यहाँ पे शॉपकीपर्स हैं कोशिश कर रहे हैं हम अलग अलग रिएक्शंस लें कि आने वाले समय में जो बदलाव हो रहा है यहाँ पर उसको लेकर लोग क्या चाहते हैं या उनके सुझाव क्या हैं। सर आपने भी सुना होगा कि 4 अलग अलग जगहों को जो है वो डेवलप किया जाएगा। जम्मू स्मार्ट सिटी लिमिटेड के रघुनाथ बाज़ार भी फेमस है, इसको भी किया जा रहा है। अभी तो जो चीज़ें पहले हुई हैं वो तो है ही हैं। क्या लगता है आपको, क्या कुछ होना चाहिए या फिर आपके अकॉर्डिंग जो यहाँ पर बदलाव होने हैं उसमें मेन इंपॉर्टेंट क्या फैक्टर्स होने चाहिए जिस पर ज़्यादा फोकस होना चाहिए? देखिए, काफ़ी देर से सुनते आ रहे हैं कि रघुनाथ बाज़ार क्या पूरा जम्मू ये एक स्मार्ट सिटी के तौर पे आएगा, ठीक है, लेकिन ऐसा कुछ विटनेस हुआ नहीं है। स्पेशली 3 साल तो हमने काट दिए कोरोना काल में ऑलमोस्ट। उसके बाद अगर आपने बाज़ार घूम के देखा होगा तो कस्टमर की फुटफॉल कितनी है कितनी नहीं वो आपके सामने है। पहले देखिए, जब तक स्मार्ट सिटी पे हमारे बाज़ार में कई सारे पिलर लगे हुए हैं, कई सारे शेरमुआ टैप्स लगे हुए हैं, नलके लगे हुए हैं कस्टमर्स की सुविधा के लिए, लेकिन ना ही उनको आज तक मेंटेन किया गया, ना ही उनकी ब्यूटिफिकेशन के लिए कुछ किया गया। अब कस्टमर्स की फुटफॉल के लिए ज़रूरी है कि इनकी मेंटेनेंस भी की जाए, नया पैसा भी लगे, पार्किंग है वो भी एक सुचारू ढंग से होए कि यहाँ पे सो दैट कि कस्टमर्स की अट्रैक्शन के लिए कुछ ना कुछ किया जाए जिससे कि कस्टमर्स की यहाँ पे अट्रैक्शन होए और कस्टमर हमारे पास आए। अब हमने विटनेस किया कि जैसे कि ये अब लास्ट अनलॉक हुआ, उस अनलॉक के बाद कस्टमर्स का फुटफॉल तो बिल्कुल ही रह गया यहाँ पे। हाँ, एक बात ज़रूर बोलूँगा कि इतना जो भी कस्टमर था आ रहा, ड्राई फ्रूट की परचेजिंग उन्होंने काफ़ी करी, ठीक है, लेकिन जब तक हमारे बाज़ार में एक ट्रैफिक की जो समस्या उसको नहीं हल किया जाएगा, इसमें ना कि मैं अपने बाज़ार के जितने भी पुराने रह चुके या आउट गोइंग ऑफिस बेयरर्स हैं उनको दोषी मानता हूँ, ट्रैफिक विभाग को भी उतना ही दोषी मानता हूँ कि आप देखेंगे कि रॉन्ग साइड पे कितनी की कितनी यहाँ पे ट्रैफिक चलती रहती है और एक आम कस्टमर है जो उसको आने की यहाँ पे सुविधा नहीं दी जाती है। हमारा बाज़ार जो वो एक हेरिटेज बाज़ार है, उसके बाद टोटली हम डिपेंडेंट हैं, 80% हम टूरिस्ट के ऊपर डिपेंडेंट हैं। हमारे यहाँ पे मंदिर के सामने देखेंगे आपने कि पुलिस ने एक पिकेट लगाई हुई है। जो भी टूरिस्ट आता है पहले तो उसको डर रहता है कि ये किस लिए लगाई गई है या क्यों लगाई गई है। मंदिर में जाने के लिए उसको अपनी पूरी तलाशी देनी पड़ती है, पूरी फ्रिस्किंग है वहाँ पे, प्लस उसको मोबाइल अंदर नहीं, कोई पर्स अंदर नहीं, कोई कुछ अंदर नहीं जाने देते हैं। टूरिस्ट ऐसे में रह जाता है कि ये क्यों है इस बाज़ार में, क्या हम किसी मुसीबत में तो नहीं पड़ जाएंगे। डर वाला माहौल इससे शायद आप कह रहे हैं, एक डर वाला माहौल बना हुआ है, डेफिनेटली डर वाला माहौल बना हुआ है कि ये कैसे रहेगा आगे। हमारे बाज़ार में आज से 4-5 साल पहले यहाँ पे एक स्पीकर्स चलते थे, मंदिर चौक से लेकर सीढ़ी चौक तक सारा दिन भजन लगे रहते थे। इस बाज़ार में कस्टमर्स कहाँ से जाके कोई चीज़ परचेज़ कर सकता है, कहाँ से नहीं जा सकता, पूरी की पूरी ऐड चलती थी। लेकिन अब वो ख़त्म हो गया। क्यों हुआ ख़त्म, ये एक लंबी बहस की बातें हैं, उस बहस में नहीं जाना चाहूँगा मैं। हाँ, इतना ज़रूर कहूँगा कि जैसे ये इन्होंने अगर कोई 4 पॉइंट डेवलप करें, अब रेजेंसी रोड है, रघुनाथ बाज़ार है, अप्सरा रोड है, अगर हम ओवरऑल देखेंगे तो ये 3 बाज़ार ही ऐसे हैं कि जहाँ पे फुटफॉल होए और ये चले। अब रेजिडेंसी रोड है, वहाँ पे हमारे मुस्लिम भाइयों का आना रहता है। जब मुस्लिम भाइयों सर्दियों में आते हैं, दरबार मूव यहाँ पे होता है, वहाँ पे फुटफॉल होता है। एक हम रश देखते हैं कि वहाँ पे जितना फुटफॉल होएगा बाज़ार में उतने ही ज़्यादा कस्टमर्स की एंट्री होएगी शॉप में। अब आप मेरी दुकान पे भी एंटर किए हैं, यहाँ पे देखेंगे कि कस्टमर नाम की कोई चीज़ नहीं है। सुबह आते हैं, शाम को ड्यूटी दे के चले जाते हैं। और जब तक हम बैठ के फुटफॉल इंक्रीज़ नहीं करेंगे, इसमें खाली हम अपना योगदान नहीं दे सकते जब तक हमारे साथ गवर्नमेंट का भी कोई योगदान ना होए। मतलब अभी हेरिटेज जैसे बनेगा, आपको उम्मीद है कि अगर उसको खूब जैसे अमृतसर के पैटर्न पर है या फिर दिल्ली के चांदनी चौक के पैटर्न पे अगर वैसा डेवलप हो तो तब यकीनन लोगों की एक अट्रैक्शन बनेगी, हम भी जाके देखें कि वहाँ पर है क्या है, और जब लोग आएंगे तो ऑब्वियसली भी खरीदारी भी करेंगे। हाँ, डेफिनेटली जैसे आप बोल रहे हो, अमृतसर की आपने एग्जांपल दी जैसे कि वहाँ पे गोल्डन टेंपल है। अब गोल्डन टेंपल ना सिर्फ इंडिया में बल्कि पूरे वर्ल्ड ओवर हाईएस्ट विजिटेड प्लेस है कि जहाँ पे मैक्सिमम टूरिस्ट आते हैं और गिनीज बुक का वर्ल्ड रिकॉर्ड में उन्होंने जगह ली। हमारे रघुनाथ जी टेंपल में ऐसी क्या कमी है कि जो यहाँ पे नहीं हो सकता, ठीक है।
अगर रघुनाथ जी मंदिर को भी वैसे ही उसी पैटर्न पे डेवलप किया जाए तो मुझे पूरी उम्मीद है कि वैसे ही हम रश वहाँ पे देखेंगे। दिल्ली में आपने चांदनी चौक की बात करी, वहाँ पे शीशगंज गुरुद्वारा साहिब है, वहाँ पे आप देखेंगे कि उसके बाहर उन्होंने पूरी की ब्यूटिफिकेशन कर दी। कोई टाइम था हम भी जाते थे वहाँ पे, निकलने की रास्ता नहीं मिलता था। वहाँ पे ऑटो जो चलते थे प्लस रिक्शा वहाँ पे चलती है 2 सवारी वाली साइकिल रिक्शा, वो इतनी चलती थी कि बंदा डरते डरते सड़क क्रॉस करता था। लेकिन आज आप जाते हैं तो पूरे का पूरा है। उसके बाद मैं दिल्ली के करोल बाग की आपको एग्जांपल दूंगा, यहाँ पे 2 वे ट्रैफिक चलती रहती थी। वहाँ पे दुकानदार ने, जितने व्यापारी हैं, उन्होंने इतना सहयोग दिया कि आज वहाँ पे पार्किंग नहीं है। और वहाँ पे अगर आप देखेंगे कि वहाँ पे उन्होंने बैठने की सुविधा बना दी, प्लस अम्ब्रेलाज वहाँ पे लगा दी है। और जो सीनियर सिटीजन्स हैं उनको एक स्पॉट से दूसरे स्पॉट पे जाना है, एक शॉप से दूसरी शॉप पे जाना है, वहाँ पे फ्री बैटरी कार चलती है, एक जगह से दूसरी कार चलती है। अब हमारे बाज़ार की हालत देखिए, यहाँ पे ऐसे कुछ भी चीज़ नहीं है। सिटी चौक से कस्टमर क्या बोलूँगा मैं, कोई भी अपना चलता है, उसने अगर जाना होता है रघुनाथपुरे तक, वो भी रॉन्ग साइड से आता है तो यहाँ पे क्रॉस हो जाता है। ठीक है, यहाँ से हरी थिएटर से किसी ने जाना है वापस मंदिर की तरफ, वो भी रॉन्ग साइड का रास्ता ले लेता, चल जाता है। पुलिस नाम की कोई चीज़ दिखती नहीं है। हाँ, इसमें मैं जो हमारी पुरानी टीम रही उसको भी साथ में दोषी मानता हूँ कि उसको जाके ट्रैफिक विभाग से एक ये बात करनी चाहिए थी कि ये हमारी समस्या को दूर कीजिए, कम से कम कस्टमर की यहाँ पे फ्री मूवमेंट तो होए। कस्टमर की छोड़ो, टूरिस्ट की फ्री मूवमेंट होए। जब तक टूरिस्ट की फ्री मूवमेंट नहीं है यहाँ पे, वो किसी शॉप पे क्या करने जाएगा या कैसे एंटर करेगा। उस जगह पे जैसे हम पार्किंग का ही मैं लेता हूँ, पार्किंग नहीं हुए, यहाँ पे हमारे बाज़ार में 5, 6, 7 कोई फूड स्टॉल्स लग जाए, कस्टमर्स को कुछ पता चले। अगर यहाँ पे कस्टमर कई बार हमने देखा कि आता है, सबसे पहले बोलता भाई साहब, बाद में और कोई बात है हम उनसे पूछते हैं कि क्या आप कुछ लेंगे, कोल्ड ड्रिंक, चाय, एकदम से उनका जवाब होता है हमें चाय पिला दीजिए, हमारे बाज़ार में आपको कोई चाय पीने की जगह नहीं मिलती है। और फैक्ट भी है कि यहाँ पे कोई जगह नहीं है कि जगह से उनको चाय बताई जाए या उनको बोला जाए कि आप वहाँ पे जाके चाय पीजिए। मतलब ये चीज़ें आपने जो गिनाई हैं, जिन्होंने बताई हैं, अगर ये चीज़ें आने वाले समय में जबकि हेरिटेज प्रोजेक्ट लगेगा, चीज़ों में बदलाव होगा, इन चीज़ों पे फोकस किया जाए। और सबसे बड़ी बात, काम होने से पहले मार्केट के साथ सिटिंग करके इनसे पूछा जाए, इनके सुझाव लिए जाएँ, तो यकीन मानिए जब बदलाव होंगे वो बहुत ज़्यादा कारगर साबित होंगे। कुछ लोगों से ही बात करते हैं। रघुनाथ बाज़ार में जिस तरह से आगे इन फ्यूचर में बदलाव होंगे जम्मू स्मार्ट सिटी लिमिटेड के तहत, तो हम अलग अलग जो यहाँ के व्यापारी हैं उनसे ओपिनियंस ले रहे हैं। मेरे साथ सुरेंद्र जी हैं। सुरेंद्र जी, अभी तो खैर पता नहीं चला कि क्या बनेगा, लेकिन नाम आया है और एक इमेज जो है वो फ्यूचर रघुनाथ बाज़ार की दिखाई गई है, ट्विटर पे वो चल भी रही है, काफ़ी लोग उसको देख भी रहे हैं। आपके अकॉर्डिंग क्या अभी तक किसी ने कॉन्टैक्ट किया है स्मार्ट सिटी लिमिटेड की तरफ से बाज़ार से कि आप लोग बताइए कि क्या कुछ होना चाहिए, अपने सुझाव दीजिए। देखिए जी, थोड़े दिन हमने भी ट्विटर पर देखा था, फ़ोटो आई थी, दो बाज़ारों की फ़ोटो आई थी और उसमें बताया गया था। अभी हमारे से कोई बात नहीं हुई, ना कोई हमारे से मीटिंग हुई है। जब हमारे से मीटिंग होगी, जो हमारे बाज़ार को जिसकी ज़रूरत होगी, जिस तरीके से हमारा बाज़ार सुंदर खूबसूरत लगेगा, उसी हिसाब से हम भी उनको सुझाव देंगे। देखिए, हम लोग व्यापार के लिए बाज़ार में बैठे हैं, ना कि बाज़ार खूबसूरत बन जाएगा हमारा व्यापार कम हो जाएगा, उसको तो हमें चाहिए नहीं। हमें चाहिए साथ में व्यापार और बाज़ार भी खूबसूरत, इससे कि दोनों का काम चले। बाज़ार खूबसूरत बनना चाहिए, इसके हम फेवर में हैं, मगर थोड़ा हमारे से भी बातचीत करके ऐसा उसका एक हल निकाल के जैसे अच्छा हो वो निकालेंगे। गवर्नमेंट के साथ हम पूरा सहयोग करेंगे, पूरी गवर्नमेंट के साथ देंगे, और जो बेहतर से बेहतर बन सकेगा, जिसमें कोई व्यापार में कोई अड़चन नहीं आए, कोई उसमें व्यापार कोई आने जाने में कोई अड़चन नहीं आए, उसी हिसाब से हम गवर्नमेंट को अपने सुझाव देंगे और गवर्नमेंट के भी सुनेंगे। कुछ अभी कोई परेशानी जिनको ज़्यादा प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, जो चाहते हैं कि जिनमें पहले फोकस किया जाए यहाँ पर भी? देखिए जी, अब देखिए इसमें पोल आगे लगे हैं, आगे इस पे वो हमारे लाइटिंग चल रही है, और जहाँ ऐसा करें केबलिंग को अंडरग्राउंड करें, उससे खूबसूरती आती है। वो चीज़ आप पता नहीं इन्होंने क्या करनी है। जो हमने फ़ोटो देखी है उसमें पोल तो ऐसे ही रखे हैं इन्होंने, और बाज़ार को बताया। देखो, अगर कल को ये कोई पार्किंग के बात लाएंगे, कोई गाड़ियों की,
वो तो चलेगा नहीं। जब गाड़ियाँ तो थ्रू चाहिए, वो तो चलती रहेंगी। और उसके बाद जो भी हम ये कहते हैं, जो भी इनके हम सुनेंगे, जो भी बेस्ट पॉसिबल होगा, हम गवर्नमेंट के साथ हैं। हम अपने बाज़ार को खूबसूरत बनाना चाहते हैं, उसकी खूबसूरती देखना चाहते हैं, और जिससे हमारे व्यापार में इफेक्ट नहीं पड़े, हमारा व्यापार में उसका कोई असर न पड़े। देखिए, हम सुबह जो आते हैं व्यापार के लिए आते हैं कि रोजी रोटी के लिए। अगर बाज़ार खूबसूरत बन जाएगा, कोई टाइलें लग जाएंगी, बीच में भी जो हो जाएगा, उससे हमारा काम में तो फर्क आएगा। खर्चा तो पहली बार भी हुआ था, लेकिन उसके बाद उसकी मेंटेनेंस नहीं होती है। तो अगर ये प्रोजेक्ट दोबारा लेके आएंगे और उसको मेंटेन करने के लिए कोई ऑप्शन नहीं रखेंगे, तो वो तो पैसे की बर्बादी है ना। देखिए जी, गवर्नमेंट ने क्या करना चाहिए, अगर कोई चीज़ बनती है उसकी मेंटेनेंस भी होनी चाहिए, उस पर मेंटेनेंस पे भी नज़र रखनी चाहिए। कोई ऐसी एजेंसी जो बनाती हैं, उनको मेंटेनेंस के लिए भी इसको कोई फंड रखने चाहिए, जिससे साल में 1-2 बार उसकी मेंटेनेंस हो, फिर जगह की वैल्यू रहती है, चीज़ की वैल्यू रहती है। देखिए, कोई भी चीज़ बनेगी, आओ जाई बहुत है, उससे तो थोड़ा सा फर्क आएगा। और जब तक उसकी मेंटेनेंस नहीं होगी तो उसका क्या फ़ायदा। जब थोड़ी सी ख़राब होती जाती है। जैसे फुटपाथ है, जैसे कोई चीज़ है, अब टाइलें लगी हैं 4 सालों से, अब उस पर भी खड्डे पड़ जाते हैं, उसकी मेंटेनेंस भी चाहिए। अगर सरकार इस पर, अगर नई कोई एजेंसी इस पर ध्यान देगी, तो फिर तो उसका क्या फ़ायदा। ये बहुत बेहतर बात की इन्होंने कि मेंटेनेंस। और सबसे बड़ी बात, अगर हम पूरी इस मार्केट की बात करें, यहाँ पर आके जो भी बनेगा, तो उसके लिए सबसे बड़ी बात यही है, इन फ्यूचर के लिए आप उसको मेंटेन कैसे करेंगे। जैसे कि ये पिलर्स हैं जो कि अभी तक के मुताबिक जो है काले पड़ चुके हैं। पीने के लिए ये ट्रेडिशनल ये यहाँ पर वाटर लैम्प्स लगाए गए हैं, वाटर क्या सकते टैब्स लगाए गए हैं, पोल्स लगाए गए हैं। इनकी भी हालत जो दुरुस्त नहीं है। ड्रेन्स, यहाँ पर पानी बाहर बिखरा रहता है। और आने वाले समय में जब सूरत बदलेगी, तो यकीनन यहाँ के शॉपकीपर्स यही चाहते हैं कि खूबसूरत तो हो, लेकिन उस खूबसूरती से उनका व्यापार भी बढ़े। तो अलग अलग हमने लोगों से आज रिएक्शन लिए और जानना चाहा कि आने वाले समय में जम्मू स्मार्ट सिटी लिमिटेड के तहत जब 4 जगहों को दोबारा से रीडेवलप किया जा रहा है खूबसूरत बनाने के लिए, और ख़ास तौर पे रघुनाथ बाज़ार हो या फिर अफसर रोड हो या फिर एजेंसी रोड हो, इन जगहों पर हेरिटेज इसको मार्केट्स की तर्ज पे बनाया जाएगा, तो यहाँ पर क्या कुछ होना चाहिए, उनका ओपिनियन हम उनसे ले रहे थे। अब यकीनन आगे जब अगर प्रशासन या स्मार्ट सिटी लिमिटेड की जो टीम है वो इन व्यापारियों से भी बात करेगी, तो मिलजुल कर जो कहते हैं रिज़ल्ट है, वो एक उम्मीद है बेहतरी निकलेगी। लेकिन फ़िलहाल अभी इंतज़ार है कि इन मार्केट्स को किस तरह से रीडेवलप किया जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट पवन शर्मा के साथ ख्वाहिश पटेल, स्टेट टाइम्स।